सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल मेर बीए पाठ फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सूरदास के पद, विनय के पद, भ्रमर गीत से संबंधित पद और श्री कृष्ण का बाल रूप चित्रण। इस पर हमने सप्रसंग व्याख्या की थी। सबसे पहले पद आया था, आपको याद दिला दूं, अविगत गति कुछ कहत न पावे, अविगत गति कुछ कहत न पावे, ज्यों गूंगे मीठे रस को अंतर्गत ही भावे, मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। दूसरा पद हमारा आया था, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को द्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खुनावे, सूरदास तज काम देनो छेरी कौन दुहावे। तो आपके मस्तक पर एक बिंब, एक प्रतिबिंब चित्र बना होगा जो हमने पढ़ा है। दूसरा पद आया था कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहे समझाए सांस दे ने हंसी, को है जननी को है जनक को नारी को दासी, कैसो वर्ण वेश है कैसो रस को अभिलाषी, सुनत मौन रे गयो ठगो सो सूर सबे मति नासी, सूर सबे मति नासी। फिर पद हमने पढ़ा था, तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को संग। कहते हैं कि ऐसे लोगों की संगति को छोड़ देना चाहिए जो परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण जी से विमुख रहते हैं। कहते जिनके संग कुमति उपजती पड़त वजन में भंग, तज मन हरि विमुखन को संग। बाल लीला के अंतर्गत श्री कृष्ण जी के वात्सल्य के अंतर्गत हमने पढ़ा था, मैया चंद खिलौनों लेहू, मैया चंद खिलौनों लेहू। मुख्य हमारे जो भी पद थे उस पर हमने सप्रसंग व्याख्या की। आज हम रहीम पढ़ने जा रहे हैं। रहीम कक्षा 6 से आपने इनके दोहे पढ़े होंगे, आपको याद होंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गे न उबरे मोती मानस सोन। ये तो हमने कक्षा 6 में पढ़ा था। फिर आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, इनकी रचनाओं के बारे में आज हम जानेंगे, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, जीवन परिचय क्या है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ना शुरू कर रहे हैं रहीम। कौन? रहीम, जिनका जीवन परिचय में 1556 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और जीवन काल रहा 1604 ईस्वी तक। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खन खाना। अब्दुल रहीम रहीम खन खाना इनका पूरा नाम था। ये क्या नाम था? पूरा नाम था। अकबर के दरबारी कवि थे, आपको पता है। रहीम मध्यकालीन दरबारी कवि थे और शब अकबर के ये महत्वपूर्ण कवि थे। अब इनके दरबार में, अकबर के दरबार में वैसे तो गंग है, मंडन है, नरहरि है, आस्करण जैसे कवि थे, लेकिन ये भी मुख्य स्थान रखते थे रहीम जी। रहीम जी अकबर के अभिभावक बैराम खां के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? बैराम खां के। बैराम खां के पुत्र थे। रहीम का जो जीवन था वो जीवन सुखमय जीवन नहीं बीता। जब ये 5 वर्ष के थे तो इनके पिता चल बसे। इनका लालन पालन अकबर ने किया था और ये बहुत पराक्रमी और बुद्धिमान थे। अकबर इन्हें गुजरात में पाटन की जागीर भी प्रदान की। अकबर ने पाटन की जागीर भी प्रदान की
और अकबर ने रहीम को कार्यकुशलता देकर इनकी पदवी जो से महान पदवियों से विभूषित किया। रहीम का पारिवारिक जीवन मैंने आपको बताया कि सुखमय नहीं था। 5 वर्ष की उम्र में ही इनके पिताजी चल बसे। जब ये 42 वर्ष के हुए तो इनकी पत्नी भी इनकी स्वर्ग सिधार गई। उनकी पुत्री भी विधवा हुई और इनके 3 पुत्र थे जो असमय ही काल के ग्रास बन गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। आश्रयदाता अकबर की मृत्यु भी इनके समय में हुई। देखो इतना जीवन में कष्ट आया। 5 वर्ष की आयु में पिता का साया उठ जाना, 42 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी का साथ छूट जाना, 3 पुत्रों का भी ऐसे में मृत्यु को प्राप्त होना, पुत्री विधवा हो जाना, कितना जीवन में कष्ट में था। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और नीति संबंधी दोहे और बहुत 300 दोहे लिखे इन्होंने और 11 प्रसिद्ध रचनाएं इन्होंने लिखी। जीवन में हार मानकर बैठने वाले कवि नहीं थे, क्योंकि जीवन में कष्ट तो आते ही जाते हैं, लेकिन उन कष्टों का मुकाबला करना ही मनुष्य का कर्तव्य बनता है, वो जो इन्होंने निभाया। क्या बताते हैं रहीम अरबी और फारसी, अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। इन भाषाओं के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। कौन से भाषा? अरबी, फारसी और तुर्की, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। नीतिपरक उक्तियाँ जीवन में झलकती है। रहीम जी ने मैंने आपको बताया 11 रचनाएं लिखी और 300 दोहावली में संकलित है। अन्य रचनाओं में सबसे पहले इनकी एक रचना आती है नगर शोभा। देखना, नगर शोभा इनकी रचना है, नगर शोभा है। फिर है इनकी रचना बरवे नायिका, नगर शोभा, बरवे नायिका, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं प्रमुख याद रख लेना। जब आपका एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जाता है 2 अंक का प्रश्न कि किन्हीं 2 रचनाओं के पर प्रकाश डालिए, रहीम की किन्हीं 2 रचनाओं पर प्रकाश डालिए, तो ये 2 रचनाएं हैं, याद रखना इनको, तो हमारे काम में आएगी। आपको मैंने बताया कि इन्होंने नीति, श्रृंगार और भक्ति है इनका विषय है। वो कौन सा है? देखना, नीति, श्रृंगार और भक्ति है, इनका विषय है जो रहीम का, वो ये है नीति, श्रृंगार और भक्ति। रहीम ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर पूर्ण रूप से अधिकार था। देखना, ब्रज और अवधी भाषा पर, ब्रज और अवधी भाषा पर पूर्ण रूप से क्या था? अधिकार था, पूर्ण रूप से अधिकार था ब्रज और अवधी पर। तो ये इनका जीवन परिचय था। मैंने आपको जीवन परिचय बताया। अकबर के दरबारी कवि रहे हैं रहीम, और अन्य कवियों में ये सर्वश्रेष्ठ अपने आप में सिद्ध हुए। जीवन में चढ़ाव उतार आया, लेकिन जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारी। जीवन इनका सुखमय नहीं रहा। पत्नी का साथ छूट जाना, अपने बेटों का और पिता का साया सिर से उड़ जाना, इनका लालन पालन अकबर ने किया था। बैराम खां के ये पुत्र थे और इन्होंने अपने जीवन में जो नीति, श्रृंगार और भक्ति संबंधी इन्होंने रचनाएं लिखी है।
मैंने रचनाओं के बारे में बताया, जैसे नगर शोभा है, बरवे नायिका है, श्रृंगार सोटा है, मदनाष्टक है, ये इनकी रचनाएं हैं। अब हम हमारे पाठ्यक्रम में इनके दोहे हैं, उस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। कौन कौन से दोहे हैं, क्या उनका विषय है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इनका दोहा आता है, अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक है ताहि, रहमन ऐसे प्रभु छाड़े ढूंढत फिरे काहि। देखो लिखते हैं यहाँ पर, अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक है ताहि, रहीमन ऐसे प्रभु छाड़ी ढूंढत फिरे काहि। सबसे पहला दोहा है अपने पाठ्यक्रम में, इनके दोहे हैं। क्या बताया, अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक है ताहि, रहमन ऐसे प्रभु छाड़ी ढूंढत फिरे काहि, रहमन ऐसे प्रभु छाड़े ढूंढत फिरे काहि। इस पर सबसे पहले प्रकाश डालते हैं, सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो ये जो दोहा है, इस दोहे में रहम जी बताना चाहते हैं, अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक है ताहि। आपने अमर बेल देखी होगी वृक्षों पर, सबसे ज़्यादा ये जो बेरी का पेड़ होता है उस पे पनपती है, और आपको पता है कि इसकी जड़ नहीं होती, ये पेड़ से ही रस लेती है और अपना जीवन निर्वाह करती है। कौन? अमर बेल। उस अमर बेल को देखकर रहीम ने, जो ईश्वर है उसकी सर्वव्यापकता, कण कण में उनकी सत्ता, उसका वर्णन यहाँ किया है, ईश्वर के लिए किया है कि ईश्वर को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा अन्य जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। रहीम जी कहते हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सब जगह व्याप्त है, सब जगह कण कण में है। तो दोहे में कहा कि अमर बेल बिन मूल की, कहते अमर बेल है बिना जड़ की, उसकी प्रतिपालना कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। फिर नीचे की पंक्ति में कहा, रहमन ऐसे प्रभु छाड़ी ढूंढत फिरे काहि, कहते हैं जिसकी प्रतिपालना बिना जड़ की बेल की कर रहा है प्रभु, ऐसे प्रभु को छोड़कर हमें अनंतर जगह कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। जो बिना जड़ है उसकी प्रतिपालना कर रहा है, तो हमारे भी वो क्या करेगा? रक्षा करेगा। देखो कहते हैं ना कि जो ईश्वर है वो तो पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी रचना की है। करोड़ ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, करोड़ ब्रह्मांड उसने बनाए हैं, कण कण में वो व्याप्त है, उनके यहाँ निराकार पद है। ये उनके बारे में यहाँ बताया है कि ईश्वर है वो कण कण में है, जिसने सृष्टि की क्या की है? रचना की है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, सकल जिया का दाता रे, प्रीत पालै निज सार संभालै। सभी की वो क्या करता है? प्रीत भी पालता है और सार भी करता है, सार संभाल सभी की करता है। पेड़ पेड़ में पानी लगावे, वो ईश्वर होता है, वो पेड़ पेड़ में क्या लगाता है? पानी लगाता है, हर जगह रखवाली करता है। उसकी यहाँ पे वर्णन किया है कि ऐसा ईश्वर है वो जो सब जगह सबकी सहायता करता है। हमें ऐसे प्रभु को छोड़कर अन्य जगह नहीं ढूंढना चाहिए, वो प्रभु सब जगह हैं। तो अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक है ताहि, रहमन ऐसे प्रभु छाड़ी ढूंढत फिरे काहि। कहीं हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसे लोग प्रभु है उसकी ही तलाश करनी चाहिए। अब दूसरा पद देखें, आदर घटे निरेश डिग। देखें कि
आदर घटे नरेश ढिग बसे रहे कछु नाही। कछु नाही। आदर घटे नरेश ढिग बसे रहे कछु नाही। जो रहीमन कोटिक मिले। जो रहीमन कोटिक मिले। दिक जीवन माही। दिक जीवन माही। बहुत महत्वपूर्ण ये दुआ है कि आदर घटे नरेश ढिग बसे रहे कछु नाही। आदर घटे नरेश ढिग बसे रहे कछु नाही। जो रहीमन कोटिक मिले दिक जीवन माही। कहते हैं कि हमें ये जो रचनाएं हैं, मैंने आपको बताया इनकी रचनाएं हैं जो ये मध्ययुगी दरबारी कवियों की ये रचना है। इस रचना के माध्यम से बताया है कवि ने कि रहीम जी उस समय का वर्णन करते हुए बताते हैं, क्योंकि उस समय दरबारी कवि रहते थे, राजाओं के दरबार में रहते थे, उसी समय की ये बात कही गई है। कहते हैं कि आदर घटे नरेश ढिग, हम किसी राजा के आश्रय में रहते हैं, हमारा आदर घट जाए, हमारा मान सम्मान घट जाए, तो हमें ऐसे राजा के पास, ऐसे दरबार में हमें कभी रहना नहीं चाहिए। हमें कभी नहीं रहना चाहिए ऐसे राज दरबार में जहाँ पर हमारी मान सम्मान या प्रतिष्ठा न हो। फिर नीचे की पंक्ति में बताया कि जो रहीमन कोटिक मिले धिक जीवन माही। कहते संसार में ऐसे राज दरबार करोड़ों मिले तो भी जीवन में धिक्कार है अगर वहाँ रहते हैं। सारूप में समझें। रहीम जी कहते हैं राजा के पास नहीं रुकना चाहिए जब हमारा मान सम्मान न हो। हमारा मान सम्मान नहीं है तो उस राज दरबार में ठहरना ही नहीं चाहिए। ऐसे राज दरबार करोड़ मिल जाए, हमें मान सम्मान नहीं मिलता तो वहाँ से हमें उठकर चला जाना चाहिए। देखो एक कक्षा 4 में 5 में आपने पढ़ा होगा एक दोहा कि पर घर पग नहीं मेलना बिना मान मनिवार। पर घर पग नहीं मेलना बिना मान मनिवार। इंजन आवे देखने सिंगलरो सत्कार। कहते हैं उस घर में कभी कदम मत रखना जहाँ पर आपका मान सम्मान नहीं हो। आपने स्टेशन पे देखा होगा कि जब रेल स्टेशन पे आती है तब से उससे पहले सिग्नल होता है तभी आती है, अन्यथा नहीं वहीं खड़ी होती है। तो हमें मान सम्मान है तो ही उसी घर में जाना चाहिए। वो ही रहीम जी यहाँ कहते हैं राज दरबार में अगर कवि के रूप में या वैसे आप जाते हो, अगर आपका मान सम्मान वहाँ पे है तो आपको जाना चाहिए, अन्यथा वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो कहते हैं कि आदर घटे नरेश ढिग। नरेश ढिग का आशय होता है नरेश राजा, ढिग का आशय पास में, उसके पास में। तो कहते बसे रहे कछु नाही, हमें नहीं बसना चाहिए ऐसे लोगों के पास जाके। फिर बताया कि ऐसे राजा करोड़ मिल जाए, लेकिन हाँ अगर आप बस गए तो आपके जीवन में धिक्कार है। फिर आगे के देखो, आगे पद आया है आपने काहू काम के। आपने काहू काम के। तीसरा देखो, आपने काहू काम के। आपने काहू काम के डार पात फल फूल। डार पात फल फूल। औरन को रास्ता रोकत फिरे। औरन को रोकत फिरे। औरन को रोकत फिरे। रहीमन पेड़ बबूल। रहीमन पेड़ बबूल।
रहीम जी यहाँ क्या बताना चाहते हैं? कहते हैं आपने काहू काम के डार पात फल फूल औरन को रोकत फिरे रहे मन पेड़ बबूल। इस समाज में यहाँ भांति भांति के संसार में जग में मनुष्य है। कोई मनुष्य अच्छा है, कोई बुरा है। बुरा किसके लिए आया है? बुरा वो आया है जो किसी की प्रगति की में बाधक बने, किसी के रास्ते का कांटा बने, किसी को अहित चाहने वाला व्यक्ति को बुरा माना गया है। संसार में तुलसीदास जी ने कहा है ना, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। ये संसार में भांति भांति के हैं। कुछ समाज सेवा करना चाहते हैं तो उनका बाधक बन जाते हैं कुछ लोग। अब रहीम जी उनकी तुलना किन लोगों के साथ की है? कहते हैं पेड़ होता है बबूल का, जो कांटेदार होता है, उससे तुलना की है ऐसे लोगों का। कहते हैं उनका हृदय भी कांटों से भरा पड़ा है, जैसे कांटे कांटे हैं, हरियाली हृदय में है ही नहीं उन लोगों को। तो क्या बताया है? आपने काहू काम के। कहते हैं वो लोग किसी काम के नहीं होते, बबूल की भांति होते। बबूल का पेड़ होता है, उसमें न तो डालियाँ ढंग सी होती है, न पत्ते होते हैं, न फल काम आते, न फूल काम आते हैं। उनका कार्य एक ही है, वो दूसरे के रास्ते को रोकते हैं। रहे मैंने पेड़ बबूल। वो पेड़ कौन सा होता है? बबूल का पेड़ होता है। तो दूसरों के बाधक ही बनते हैं, दूसरों के रास्ते में क्या बनते हैं? वो बाधक बनते हैं। ऐसे लोग सदैव दूसरों की रास्ता रोकते ही फिरते हैं। तो ऐसे लोग से सावधान रहने का संकेत दिया है यहाँ रहीम जी ने। रहीम जी कहते हैं बबूल की भांति लोग भी होते हैं जो न तो किसी के कार्य को पूर्ण करने देते और अंततः उसके रास्ते में क्या बनते हैं? वो बाधक बनते हैं। जिस प्रकार से बबूल का पेड़ होता है, उसके न तो पत्ते काम के होते, न डाली काम की होती, न फल लगते हैं वो काम के होते, न फूल काम के होते हैं। तो बबूल की भांति अगर वो पेड़ टूट कर गिर जाए रास्ते में तो राहगीर पथिक है, उनको कांटे की चोट ही लगती है। ऐसे लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए। ऐसा संदेश यहाँ नीति संबंधी दोहों के माध्यम से किया है रहीम जी ने। तो आज हमने रहीम जी का जीवन परिचय के बारे में जाना, इनकी रचनाओं के बारे में जाना। इन्होंने 302 दोहों की रचना की जो दोहावली में संकलित है। हमने 4 रचनाएँ बताई, जैसे बात की नगर शोभा, बरवे नायिका, श्रृंगार सोटा और मदनाष्टक। ये इनकी 4 रचनाएँ थी जो आपको याद करनी, रजिस्टर में अंकित करना है इसको। और हमने सबसे पहले दोहा पढ़ा। आपके ये मन मस्तिष्क में छप जाना चाहिए, आपके इस प्रकार से प्रतिबिंब बनना चाहिए। दर्पण वाली पढ़ाई नहीं चाहिए। जब तक दर्पण है सामने, अपना चेहरा दिखता है, मुस्कुराते हैं। जैसे दर्पण दूर हुआ तो हमें हमारा चेहरा लुप्त हुआ, ऐसा नहीं हो। हमें चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते ही जो भी यहाँ चल रहा है पढ़ रहे हैं उसको याद रहे रहीम जी। तो रहीम जी का नाम आते ही आपके याद होना चाहिए कि सबसे पहले दोहा सर ने बोला था कि अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु छाड़ी ढूंढत फिरे काहे। दूसरा बताया था कि ऐसे राजाओं के पास कभी नहीं ठहरना चाहिए जहाँ पर हमारा मान सम्मान नहीं हो। और ये भी आपको याद रहना चाहिए कि उसके लिए सर ने एक दोहा बोला था और वो कहा था कि कक्षा 4 में था। हो सके आपकी कक्षा 8 में हो सके आपने पढ़ा नहीं हो नया पाठ्यक्रम में, कि पर घर पगनी मेलना बिना मान मनिवार, इंजन आवे देखने सिंगलरो सत्कार। तीसरा दो हमने कौन सा पढ़ा? बबूल वाला। बबूल का पेड़ आप कहीं पर रास्ते में जा रहे हो, देखो किस प्रकार से पढ़ना है। कहीं रास्ते में जा रहे हो, सड़क के किनारे बबूल का पेड़ देखा तो आपके उसी समय याद आ जाना चाहिए कि रहीम का दोहा था। कौन सा था? कि आपने काहू काम के डार पार फल फूल और का रोकत फिरे रहीमन पेड़ बबूल। ये दोहा आना चाहिए, तभी आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, तब कुछ आप बन पाओगे, है ना। आपके अंदर एक ही वही बात चलनी चाहिए, दूसरी तो कहते ना सार को गहित होता दे उड़ाए। हमें सार वस्तु को लेना है, थोती बात को उड़ा देनी है।
है ना। अवगुण छोड़ गुणा को धाओ, दूसरे अवगुण को छोड़ दो, गुणा की तरफ दौड़ लगो, आप अलग ही सभी से अलग ही दर्शाओगे। तो आज हमने 3 दोहों के बारे में पढ़ा, कल फिर हम रहीम के दोहे पर सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।